नमस्कार मित्रों। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती तथा अभिभावकों, शिक्षकों, सहृदय मित्रों, जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मेरे जीवन को दिशा देने में अपना अमूल्य योगदान दिया, उनके प्रति हृदय से आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपने एक दृष्टिकोण को आपके साथ साझा करने के लिए इस आभासी मंच पर उपस्थित हूँ। हम सब ये जानते हैं कि आज का दिवस भारत, भूटान, नेपाल, इन सब में गुरु को याद करते हुए, गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए मनाया जा रहा है। एक व्यक्ति के रूप में हमने किसी से जो कुछ सीखा या किसी ने हमें जो सिखाया, उन सब के प्रति परस्पर कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हैं। लेकिन आज के अवसर पर मेरे मन में एक विचार आया कि एक समूह के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, क्या हम एक दूसरे का मार्गदर्शन नहीं कर सकते? ये आज के समय बहुत प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस बहुसांस्कृतिक दुनिया में, उदारवादी दुनिया में, जहां राष्ट्र एक साथ विकसित होने की चाह रख रहे हैं, जनसंख्या को तमाम दृष्टियों से आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, वहां ये दृष्टिकोण मेरी समझ से बहुत उपयोगी हो सकता है। खासतौर से जब हम अपने देश की बात करते हैं तो अक्सर ये कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु रहा है। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में भारत विश्व गुरु कैसे बने और कैसे विश्व गुरु के पद पर बना रहे, ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। निसंदेह आज दुनिया देख रही है, मान रही है, जान रही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज हम जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर हैं। हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3री सबसे बड़ी सैनिक शक्ति है। ऐसे में अपार संभावनाएं हैं इस समय हमें आगे बढ़ने की, अपने अनुभवों से, अपने कार्यों से दूसरे राष्ट्रों को सीख देने की, उनका भी सहयोग करने की, और हाँ, दूसरी बड़ी शक्तियों, दूसरे राष्ट्रों से सीखने की भी जरूरत है। खास तौर से आज हमारा जो सबसे बड़ा मित्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो हमारा व्यापारिक साझेदार है, आर्थिक साझेदार है, सैनिक साझेदार है, रणनीतिक और कूटनीतिक साझेदार है। हमें उस देश से भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और सीख कर हमें अपना एक राष्ट्रीय चरित्र निर्मित करने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अमेरिका हमसे बहुत नया राष्ट्र है, बहुत देर में उसका विकास हुआ, लेकिन उस विकास के पीछे जानते हैं किसका हाथ है? अमेरिकी लोगों के उस उत्साह का, उस कर्मठता का, उस अदम्य साहस का, जो उन्हें दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाए हुए। हमारी संस्कृति में भी जो मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, हम उनको अपनी शक्ति बना सकते हैं और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। दुनिया
योग दिवस मना रही है आज के दौर में, आज की वैश्विक परिस्थिति में दुनिया के तमाम राष्ट्र भारत की इस नरम शक्ति का लोहा मान चुके हैं। हमें अपनी इस नरम शक्ति को और ज्यादा विस्तार देने की आवश्यकता है, और ये विस्तार तब होगा जब हम पहले खुद अपने राष्ट्र के अंदर, अपने देश के अंदर लोगों में इन नैतिक मूल्यों के पालन की आदत विकसित करें। विचार करने की जरूरत है कि क्या हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के भाव को अपना राष्ट्रीय चरित्र नहीं बना सकते? क्या हम प्रेम को, सहयोग को अपने राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा नहीं बना सकते? क्या हम दूसरों के विचारों को, दूसरों के अस्तित्व को, दूसरों की भावनाओं को महत्व देते हुए अपनी व्यक्तिगत पहचान को बनाए रखना, क्या अपने राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा नहीं बना सकते? विचार करने की जरूरत है आज के इस अवसर पर, क्योंकि मुझे लगता है कि विभिन्न क्षेत्रों में चाहे हम जितनी प्रगति कर लें, लेकिन ये जो मुद्दा है हमारे नैतिक मूल्यों का, हमारी सांस्कृतिक पहचान का, इसको जब तक हम पहले राष्ट्र के अंदर और फिर राष्ट्र के बाहर इसको प्रसारित करने का प्रयास नहीं करेंगे, और केवल प्रसारित ही नहीं, उसको अपनी जीवन शैली का, राष्ट्रीय जीवन शैली का अंग नहीं बनाएंगे, तब तक शायद विश्व गुरु बनने का स्वप्न अधूरा ही रहेगा। तो आज हम सबको संकल्प लेना चाहिए, और मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि हमारा राष्ट्र एक संगठित सामूहिक चरित्र के साथ दुनिया में अपनी पहचान बनाए। व्यक्तिगत रूप में विकास तुलनात्मक रूप से सहज है, लेकिन एक समूह के रूप में स्वयं को विकसित करना, पहचान दिलाना, ये अपेक्षाकृत एक मुश्किल कार्य है, लेकिन नामुमकिन नहीं। विचार कीजिए इस प्रश्न पर, और आशा करती हूँ कि विचार के साथ साथ इसको अपने जीवन का अंग बनाने की कोशिश भी करेंगे, व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सार्वजनिक जीवन का भी, क्योंकि समूह और सार्वजनिक जीवन ही व्यक्ति का निर्माण करते हैं। दोनों में पारस्परिकता का भाव है। व्यक्ति का विकास समूह में रहकर होता है, और समूह को पहचान मिलती है हर व्यक्ति के विकास। इन्हीं विचारों के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।